नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। भाजपा के 80% मंत्री हैं घूसखोर। जी हां, यह आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि खुद भाजपा के विधायक ने लगाया है। दरअसल मोदी भले ही चुनावों के दौरान यह नारा दिया करते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर सच्चाई यह है कि मोदी राज में भाजपा में घूसखोरों की भरमार हो गई है, जिसकी वजह से पार्टी के अपने ही नेता ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि यह मामला बिहार से जुड़ा है। यहाँ सरकार ने एक ही दिन के अंदर 1500 से ज़्यादा पदाधिकारियों का तबादला किया था, पर बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि मंत्रियों ने अफसरों और कर्मियों के तबादले में जमकर घूस खाई है। खास बात यह है कि ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी से आने वाले मंत्रियों पर घूसखोरी का आरोप लगाया है। ज्ञानू ने कहा है कि जदयू के ज़्यादातर मंत्रियों ने नीतीश कुमार के डर से पैसा नहीं लिया है, लेकिन भाजपा के मंत्रियों ने तबादलों के लिए जमकर पैसा लिया है। भाजपा विधायक की माने तो उन्हें इसकी पक्की खबर उन अफसरों से ही मिली है जिनका पैसा लेकर ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 80% मंत्रियों ने घूस लिया है और अफसरों को बुला बुलाकर उनसे पैसे की मांग की है। वैसे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भाजपा के वो विधायक हैं जो पहले भी भाजपा की पोल खोलते रहे हैं। दूसरी ओर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। सहनी ने नौकरशाही से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। मदन सहनी ने कहा कि घर और गाड़ी लेकर क्या करूंगा जब जनता की सेवा ही नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर जनता का काम नहीं कर सकता तो फिर मंत्री बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। मदन सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोग बरसों से तानाशाही झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सहनी ने कहा कि इसलिए अब हमने मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब हम किसी का भला कर ही नहीं सकते तो हम केवल सुविधा लेने के लिए नहीं बैठे हैं। इस तरह बिहार में विभागों के अंतर्गत अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई लोग हैं जो पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग करते हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने तो कुछ संबंधित मंत्रियों के घरों पर रेड डालने के लिए सीएम नीतीश के सामने अपनी मांग भी रख दी है। वैसे जिस तरह भाजपा नेता ने अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को घूसखोर कहा है, वह चर्चा का विषय बना हुआ है। धन्यवाद।